नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट के अंदर। आप देख रहे हैं सीजी संगवारी न्यूज। मैं हूं आपका होस्ट। आज की बड़ी खबरों में महानदी विवाद में ट्रिब्यूनल ने छत्तीसगढ़ ओडिशा से 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। रायपुर महानदी के जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच वर्षों से चला आ रहा विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस बेला त्रिवेदी की अध्यक्षता में गठित ट्रिब्यूनल ने इस मामले में दोनों राज्यों को 10 दिनों के भीतर महानदी बेसिन में जल उपलब्धता के नए आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 2 मई को होगी। सुनवाई के दौरान ओडिशा सरकार ने भीषण गर्मी का हवाला देते हुए महानदी से अधिक पानी की मांग रखी है। मौसम विभाग ने कल से छत्तीसगढ़ में लू चलने का जारी किया अलर्ट। तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचने के आसार। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी का असर तेज हो गया है और राजधानी रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है। इसके साथ ही 24 से 26 अप्रैल के बीच हीट वेव जैसी स्थिति बनने का अलर्ट जारी किया गया है। वर्तमान में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिससे दिन के समय गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। SC/ST एक्ट में अपराध साबित करने के लिए वैध जाति प्रमाण पत्र जरूरी। हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध साबित करने के लिए पीड़ित का वैध जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जस्टिस NK व्यास की एकल पीठ ने 21 साल पुराने मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को आंशिक रूप से रद्द करते हुए 6 महीने की सजा समाप्त कर दी, जबकि जुर्माने की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी। सास ने बहू के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा अनुकंपा नियुक्ति विरासत नहीं, नौकरी रद्द करने की दी चेतावनी। हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस AK प्रसाद ने अपने फैसले में कहा कि अनुकंपा नियुक्ति व्यक्तिगत उपहार या विरासत में मिली संपत्ति नहीं है। ये पूरे परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता है। अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी कर रही बहू को हिदायत देते हुए कोर्ट ने कहा कि वह सास के भरण पोषण का ख्याल रखे, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। जग्गी हत्याकांड, अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, सरेंडर करने पर रोक, CBI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। राम अवतार जग्गी हत्याकांड में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। गुरुवार को जिस सरेंडर की डेडलाइन थी, उस पर कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अमित जोगी की ओर से 2 आदेशों को चुनौती दी गई है। पहला, जिसमें CBI को अपील करने की अनुमति दी गई, और दूसरा बिलासपुर हाईकोर्ट का वह फैसला जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सरगुजा में गुंडागर्दी, पटवारी को दफ्तर से निकालकर सड़क पर डंडों से पीटा, भाजपा नेता मोनू कुजूर पर आरोप। सरगुजा जिले के दरिमा तहसील के कंठी हल्का में पदस्थ पटवारी प्रकाश मंडल के साथ भाजपा नेता मोनू कुजूर द्वारा खुलेआम मारपीट की गई। इस पूरी घटना का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। घटना से जिले के पटवारियों में नाराजगी है। अब वे आंदोलन की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार पटवारी प्रकाश मंडल अपने कंठी स्थित कार्यालय में नियमित कार्य कर रहे थे। इसी दौरान मोनू कुजूर अपने कुछ सहयोगियों के साथ वहां पहुंचा। छत्तीसगढ़ में दिन दहाड़े दरिंदगी, पारिवारिक विवाद में पत्नी की हत्या, कटा सिर लेकर पोल्ट्री फार्म पहुंचा हत्यारा पति। रजगामार थाना क्षेत्र के ग्राम बुंदेली में बुधवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव निवासी सालिक राम यादव ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी छेकबाई की हत्या कर दी और धारदार हथियार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वारदात के बाद आरोपित कटा हुआ सिर लेकर गाँव में घूमता रहा, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। रायपुर में 50 करोड़ का पेंगोलिन बेचने आए 2 तस्कर गिरफ्तार, वन विभाग ने घेराबंदी कर दबोचा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जिंदा पेंगोलिन के साथ वन विभाग ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शातिर तस्कर 50 करोड़ रुपए में तस्करी करने के लिए पेंगोलिन को रायपुर लेकर आए थे। वन विभाग की टीम ने सटीक सूचना के आधार पर घेरेबंदी कर इस दुर्लभ जीव का रेस्क्यू किया है। वन विभाग की इस बड़ी कार्रवाई को पुलिस थाना सिटी चंगोरा भाटा क्षेत्र में अंजाम दिया गया, जहां से पेंगोलिन का रेस्क्यू किया गया। बूझमार से हटेगा अबूझ का टैग, सदियों से गुमनाम रहे 497 गांवों का पहली बार होगा राजस्व सर्वे। बस्तर संभाग के 497 गांवों में मई से राजस्व सर्वे शुरू होगा। अबूझमार सहित बस्तर के इन गांवों में सरकार पहली बार आधिकारिक रूप से कदम रखने जा रही है। राजस्व सर्वे होने से सदियों से गुमनाम रहे इलाके सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। सर्वे के लिए IIT रुड़की को जिम्मेदारी दी गई है। नारायणपुर जिले के अबूझमार के 240 गाँव आज तक किसी भी सरकारी सर्वे की श्रेणी में नहीं थे। युवती से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला, नशीला पदार्थ देकर बनाया वीडियो, ब्लैकमेल के बाद फिर किया हमला। मंदसौर में एक युवती के साथ गंभीर अपराध का मामला सामने आया है।
जहां आरोपी युवक ने पहले उसे नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया और फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस के अनुसार पीड़िता परिवर्तित नाम रानी ने शिकायत में बताया कि वह एक ब्राइडल इवेंट में काम करती है और करीब 4 साल पहले उसकी पहचान जुनैद नाम के युवक से हुई थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने के बाद एक दिन आरोपी ने मौके का फायदा उठाते हुए रजनीगंधा में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला दिया। बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और आपत्तिजनक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। होश में आने के बाद युवती ने आरोपी से दूरी बना ली और संपर्क बंद कर दिया। अंबिकापुर में फर्जी मानवाधिकार संगठन के नाम पर वसूली, 6 आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां खुद को मानवाधिकार संगठन का सदस्य बताकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। सीतापुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। जालबांधा पंचायत में सरपंच पति राज के आरोप, पंचों ने उठाई पारदर्शिता पर सवाल। खैरागढ़ जिले के ग्राम पंचायत जालबांधा से लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां चुनी हुई महिला सरपंच की जगह उनके पति द्वारा पंचायत संचालन किए जाने के आरोप लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर पंचायत के पंच एकजुट हो गए हैं और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जाँच की मांग की है। बालोद में बाल विवाह मुक्त दावे पर सवाल, 21 से कम उम्र के युवक की शादी, प्रशासन अलर्ट। बालोद जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बाल विवाह मुक्त घोषित होने के बावजूद नाबालिग उम्र में शादी कर दी गई। डंडी ब्लॉक के ग्राम भरवी टोला में 20 वर्ष 10 माह के युवक योगेंद्र धनकर ने बुधवार सुबह करीब 4 बजे राजनांदगांव जिले के ग्राम साले टोला की युवती आशा धनकर के साथ हिंदू रीति रिवाजों से विवाह कर लिया। शादी के बाद जब बारात वापस गाँव पहुंची, तब तक मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुँच चुकी थी, जिससे हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने परिजनों को समझाया कि यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है और कानूनन अपराध है। इसके बाद युवक के पिता से लिखित सहमति पत्र लिया गया, जिसमें यह तय किया गया कि युवक के वैधानिक उम्र पूरी होने तक युवती अपने मायके में ही रहेगी। कवर्धा में ऑनलाइन आईपीएल सट्टा रैकेट का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल से मिले अहम सबूत। कवर्धा शहर में ऑनलाइन आईपीएल सट्टा चलाने वाले एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर में कोई व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आईपीएल मैचों पर सट्टा चला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हुई और वीरस्तंभ चौक से कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड स्थित राज क्लिनिक पर दबिश दी। बीजापुर में प्रधानाध्यापक राजू पुजारी की आत्महत्या, सुसाइड नोट मिलने से मचा हड़कंप। बीजापुर में वरिष्ठ शिक्षक और प्रधानाध्यापक राजू पुजारी द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और परिजन आक्रोशित हो गए। इसी बीच बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी भी धरना स्थल पर पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रायपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सियासी संग्राम, कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन। राजधानी रायपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बिल को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। जहां एक और बीजेपी इस बिल के पास न होने के लिए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर इस मुद्दे को चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रही है। बीजापुर में विकास को मिलेगी नई रफ्तार, बस्तर मुन्ने और नियत निलानार 2.0 योजनाओं का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं बस्तर मुन्ने, अग्रणी बस्तर और नियत निलानार 2.0 के जरिए बीजापुर जिले में विकास को नई गति मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इन योजनाओं का उद्देश्य नक्सल मुक्त हो चुके बस्तर क्षेत्र में तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। कलेक्टर संबित मिश्रा ने बताया कि बस्तर मुन्ने अभियान के तहत जिले के सभी गाँवों में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल टावर जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाएगा। ग्राम सभाओं के माध्यम से गाँव के लिए 3 प्रमुख विकास कार्यों का चयन किया जाएगा, जिन्हें तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। दंतेवाड़ा पहुंचे सचिन तेंदुलकर, आदिवासी बच्चों के साथ खेलेंगे क्रिकेट। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। उनके आगमन को लेकर पूरे बस्तर क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। रायपुर में सियासी बयानबाजी तेज, अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। रायपुर से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह के सवालों का जवाब केवल बहस से ही संभव है, न कि आरोप प्रत्यारोप से। वन राशन कार्ड बना मजाक, लोगों को खाली हाथ लौटा रहे दुकानदार, हितग्राही बोले नहीं मिल रहा हक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जहां एक तरफ सरकार ने जनता की सुविधा के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कहीं से भी राशन उठाने की सुविधा दी है, वहीं शहर के कुछ दुकानदार योजना को धता बता रहे हैं। कुछ दुकानदार लोगों को राशन देने की बजाय वापस भेज रहे हैं। सिलेंडर से मुक्ति की ओर रायपुर।
25 दिन में 8000 घरों तक पहुंचेगा पीएनजी कनेक्शन, हजारों घरों को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पाइप नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। गैस वितरण एजेंसी ने अगले 25 दिनों में 8000 घरों तक कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है, जिससे शहर के हजारों परिवारों को सुरक्षित, किफायती और निरंतर गैस आपूर्ति का लाभ मिलने की उम्मीद है। आरटीआई से खुली भ्रष्टाचार की पोल। सफाई व्यवस्था में फर्जी नामों से उठ रहा सरकारी पैसा, नगर निगम चल रहा में बड़ा खेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नगर निगम जोन 1 में सफाई व्यवस्था के नाम पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कन्हैयालाल बाजारी वार्ड -15 में ये घोटाला उजागर हुआ है, जहां एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। दस्तावेजों से साफ संकेत मिलते हैं कि सफाई ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। 77 करोड़ का स्काई वॉक भगवान भरोसे, बिना मॉनिटरिंग चल रहा काम, ये है रायपुर में ड्रीम प्रोजेक्ट की हकीकत। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर के सीने पर बोझ बना जिद का स्काई वॉक 77 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत में तैयार हो रहा है। पिछले 8 साल में इसका 50% भी काम नहीं हो पाया है। हालत यह है कि सड़े गले टीन शेड, जंग लगी छड़ में इसका बेस बन रहा है। मई के पहले सप्ताह में आ सकता है 10वीं 12वीं का रिजल्ट, देखें पिछले साल कैसा रहा प्रदर्शन। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। बिलासपुर के 2 मूल्यांकन केंद्रों में अब तक 1.5 लाख से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जा चुकी है। शिक्षकों द्वारा लगातार मूल्यांकन कार्य किया गया, जिससे परिणाम जल्द जारी किए जा सकें। जनगणना और सुशासन तिहार के लिए बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। राज्य सरकार ने प्रशासनिक कामकाज को गति देने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। आगामी 3 महीनों तक सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। ये निर्णय सुशासन तिहार और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के उद्देश्य से लिया गया है।